नमस्कार साथियों। आप लोगों से सुझाव प्राप्त हुआ है कि सर इतिहास का अध्ययन है वो शुरू किया जाए, क्योंकि उससे सामाजिक विज्ञान के जो विद्यार्थी हैं वो भी दोहरी ओर से लाभान्वित होंगे। एक तो उनका सब्जेक्ट है, दूसरा सामान्य ज्ञान में। तो इस तरह से सभी इससे लाभान्वित हो, इस सुझाव को देखते मानते हुए हम आज राजस्थान के इतिहास की शुरुआत कर रहे हैं। इतिहास में भी कई लोगों के चुनिंदा चैप्टर ही हैं, लेकिन सामान्य ज्ञान में तो पूरा है। इसलिए हम पूरे राजस्थान का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। राजस्थान का जो इतिहास है उसको हम 3 कालखंडों में व्यक्त करते हैं। 3 कालखंडों में। पहला है प्रागैतिहासिक काल। इतिहास का वह कालखंड जो केवल पुरातात्विक सामग्री पर निर्भर है, जिसके बारे में कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है। केवल पुरातात्विक सामग्री जैसे निर्माण कार्य, कोई बर्तन है, कोई हथियार है, उन्हीं पर हम निर्भर करते हैं। लिखित में इस काल की कोई भी सामग्री नहीं मिलती। प्रागैतिहासिक काल शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग है वो डैनियल विल्सन ने 1851 में अपनी पुस्तक जो प्रकाशित हुई थी, उनकी पुस्तक द आर्कियोलॉजी एंड प्री हिस्टोरिका एनल्स ऑफ स्कॉटलैंड, इसमें प्रागैतिहासिक काल शब्द का सर्वप्रथम उन्होंने प्रयोग किया। डैनियल विल्सन ने 1851 में प्रकाशित अपनी पुस्तक द आर्कियोलॉजी एंड प्री हिस्टोरिका एनल्स ऑफ स्कॉटलैंड में प्रागैतिहासिक काल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। उसके बाद में अगला जो कालखंड है वो है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल वह काल है जिसमें लिखित सामग्री तो प्राप्त हुई है, मिली है, लेकिन वो उसकी लिपि पढ़ी नहीं जा सकी है। इस प्रकार ऐसा जो कालखंड है वो आद्य ऐतिहासिक कालखंड के अंतर्गत आता है, जिसकी लिखित सामग्री या साक्ष्य तो मिले लेकिन वो पढ़े नहीं जा सके। इसकी लिपि बूस्ट्रोफेदल लिपि या सरकिलाकार लिपि भी कहते हैं, जैसे सिंधु लिपि है और वैदिक सभ्यता की कुछ लिपियां हैं वो इस के तहत आती है। जो लिपि तो मिली है, साक्ष्य मिले हैं, लेकिन वो पढ़े नहीं जा सके, वो आद्य ऐतिहासिक काल में हम सम्मिलित करते हैं। फिर है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल वह कालखंड है जिसमें लिखित सामग्री व साक्ष्य मिले हैं और उनका अध्ययन आसानी से किया जा सकता है। इस प्रकार के कालखंड को ऐतिहासिक कालखंड के अंतर्गत हम सम्मिलित करते हैं। अब है पुरातत्ववेताओं के अनुसार राजस्थान का जो प्राचीन इतिहास है वो पूर्व पाषाण काल से आरंभ होता है। राजस्थान में पाषाणकालीन, सिंधुकालीन और ताम्रकालीन सभ्यताओं का विकास हुआ, जो राजस्थान के इतिहास की प्राचीनता को सिद्ध करता है। अब हम इन पूरे ऐतिहासिक कालखंड को पढ़ेंगे, विशेषकर सभ्यताओं को और समझने के लिए, क्योंकि कई बार हम आगे पढ़ेंगे सभ्यताओं में ये जो ताम्र युगीन है, लोह युगीन है, पूरा पाषाणकालीन है, पाषाणकालीन है, या कई सभ्यता 2 कालों में है, तो वहां कई बार भ्रांति पैदा होती है, ये कैसे हो सकता है। तो ये तो होता नहीं कि भाई एक बार किसी सभ्यता का विकास हुआ और जैसे ही वो कालखंड पूरा हुआ वो सभ्यता समाप्त हो गई, ऐसा तो होता नहीं है, क्योंकि वो तो आगे से आगे बढ़ती जाती है। तो वो ताम्र युग से लोह युग में भी आती है, पाषाण काल से ताम्र काल में भी आती है, ताम्र से लोह युग में आती है। तो इस तरह से स्वाभाविक विकास के क्रम में होता है। तो हम अभी शुरुआत में देखेंगे इनके ऐतिहासिक कालखंड को, और उसके आधार पर बाद में किसी भी प्रकार की भ्रांति मैं उम्मीद करता हूं कि दिमाग में नहीं रहेगी, क्योंकि अब तक हम क्या करते हैं, अब तक सीधे सभ्यताओं को उठाते हैं, कालीबंगा, आहड़, बागोर, जो भी सभ्यताएं डायरेक्ट वही है, उनके पहले की भूमिका को हमने कभी बेहतर नहीं समझा, और इसी वजह से हमारे दिमाग में है वो भ्रांति पैदा होती है। तो चाहिए शुरुआत करते हैं ऐतिहासिक काल की। प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक सभ्यता और संस्कृति का ऐसा युग जिसमें कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। इस समय के बूंदी जो साक्ष्य हैं वो बूंदी जिले में छाजी नदी के किनारे गढ़दा क्षेत्र से प्रागैतिहासिक काल के मानव की उत्कृष्ट कला एवं शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं। बर्ड राइडर की जो वहां मिली है, बर्ड राइडर पक्षी पर सवार मानव का संपूर्ण भारत में पहली बार यहां मिला है। तो ये प्रागैतिहासिक काल का है।
मानव ने पहिए का आविष्कार इस काल में करना सीख लिया था और इस काल की सर्वाधिक सामग्री पत्थर से बनी हुई है, इसलिए इसे पाषाण काल कहते हैं। सर्वाधिक सामग्री प्राग ऐतिहासिक काल की जो मानव की बनी हुई है वो पत्थरों से बनी हुई है, पाषाण से बनी हुई है, और इस वजह से इस काल को पाषाण काल का नाम से जाना जाता है। पाषाण काल है, इसको हम फिर 3 भागों में बांटते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अब धीरे धीरे हम एक बाय एक आगे बढ़ेंगे और बिल्कुल दिमाग में बैठाते जाइए ताकि हम आगे इसका बेहतर अध्ययन कर पाए, समझ पाए। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पाषाण काल संस्कृति का प्रमुख प्रसार है, वो नदियों और उसकी सहायक नदियों के किनारे हुआ। पाषाणकालीन संस्कृति का प्रसार प्रमुख नदियों और उसकी सहायक नदियों के किनारे हुआ। डॉक्टर वीएन मिश्र ने सन 1959 में गंभीरी नदी के पेटे से चित्तौड़गढ़ जिले के दक्षिण किनारे पर स्थित 242 पाषाण उपकरण खोजे थे। वीएन मिश्र ने 1959 में गंभीरी नदी के पेटे से, जो चित्तौड़गढ़ किले के दक्षिण किनारे पर स्थित है, 242 पाषाण उपकरण खोजे थे। अब पाषाण काल 3 भाग में पहले बता चुका, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। इन 3 भागों में पाषाण काल को विभक्त किया जा सकता है। पूरा पाषाण काल है, उसको फिर हम 3 भागों में बांटेंगे। पूरा पाषाण काल को फिर हम 3 भागों में बांटेंगे। वो पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल में होगा। पूरा पाषाण काल है 5 लाख से 1 लाख वर्ष ईसा पूर्व है। इन समय का ध्यान रखिए, इसके आधार पर हम बेहतर समझ लेंगे। तो पूरा पाषाण काल तो था वो 5 लाख साल से लेकर 1 लाख वर्ष ईसा पूर्व तक था। प्रागैतिहासिक काल का वह समय जब मानव यायावर जीवन व्यतीत करता था, क्योंकि मानव का ये शुरुआती जीवन था वो एक तरह से खानाबदोश था। जंगलों में आसानी से उनको शिकार मिल जाते, फल फ्रूट मिल जाते थे। यायावर की तरह वो अपनी उदर की पूर्ति करता था, कंदमूल है, पशु है, शिकारों से अपनी पूर्ति करता था। वो समय था पूरा पाषाण काल। अब मानव है पाषाण पत्थर से हथियार बनाना सीख लिया, जो हस्त, कुठार और खंडक के रूप में मिले, क्योंकि उनको शिकार करने के लिए, पेड़ों को काटने के लिए, जंगलों को काटने के लिए हथियारों की जरूरत हुई और उन्होंने पत्थरों से हथियार बनाना सीखा। और सबसे पहले उन्होंने हस्त, कुठार और खंडक के रूप में उन्होंने हथियार बनाए, जो आज भी मिलते हैं। ये हथियार बेडोल और सौंदर्य विहीन थे, क्योंकि कोई भी चीज है वो जब शुरुआती चरणों में बनती है तो वो साइज में भी बड़ी होती है, थोड़ी सुंदर भी नहीं होती। तो इस समय के जो हथियार बने हैं पाषाणों के, वो बड़े हैं, बेडोल हैं। जैसे आप देख लीजिए, पहले कंप्यूटर बड़ा था तो 1 रूम के बराबर था, आज सब छोटे से मोबाइल के रूप में इतना सा जेब में डाले फिर रहे हैं। पहले मोबाइल आया था वो भी इतना लंबा था, आधा फीट का, उससे भी ज्यादा था। तो धीरे धीरे उसमें टेक्निकल जब बढ़ती है तो धीरे धीरे वो चीजें छोटी हो जाती हैं। आज छोटे छोटे मोबाइल, तो जस्ट वैसे ही उनके हथियारों में हवा पूरा ये विकास क्रम देखना आप, हथियार छोटे छोटे होते जाए, जैसे कंप्यूटर ये मोबाइल में, वैसे वैसे आप देखिए हथियार भी ऐसे छोटे सुडोल होते गए हैं। तो बेडोल और सौंदर्य विहीन थे, जैसे हैंडक्स, हाथ कुल्हाड़ी, कैलीवर आयताकार औजार था, ये चॉपर, ये भी गोल औजार था। इस युग के उपकरणों की खोज आज से 95 वर्ष पूर्व श्री C.A. हेकर ने डिगरिया, जयपुर व इंद्रगढ़ से की थी। डिगरिया, जयपुर और इंद्रगढ़ से पूरा पाषाणकालीन जो स्थल है उनकी खोज की थी। ये हैंडक्स जो खोजे थे उन्होंने, वो आज कोलकाता संग्रहालय में है। श्री सेटनकौर ने झालावाड़ में, सेटनकौर जो महोदय थे उन्होंने झालावाड़ में इस काल के उपकरण खोजे। इसके अतिरिक्त मानगढ़ बांसवाड़ा, नाथद्वारा राजसमंद, मंडपिया चित्तौड़गढ़, बिगोद व हमीरपुर भीलवाड़ा, देवली टोंक, डीडवाना के पास सिंगी तालाब व जायल नागौर, गंभीरी बेसिन चित्तौड़गढ़, चंबल बेसिन कोटा और नगरी बेसिन बेड़च बेसिन से पूरा पाषाणकालीन अवशेष मिले हैं। ये राजस्थान के वो स्थान है जहां पर मानव के शुरुआती चरण कहेंगे हमें, तो वो अवशेष यहाँ पे मिले हैं। इसके अलावा
अब लेते हैं मध्य पूरा पाषाण काल। मध्य पूरे पाषाण काल का समय है वो 1 लाख से लेकर 40,000 ईसा पूर्व है। कौन सा है? 1 लाख ईसा पूर्व से लेकर 40,000 ईसा पूर्व, मतलब अब 40,000 ईसा पूर्व तक हम पहुंच चुके। इस काल में मानव है वो पत्थर से हथियार पूरा पाषाण काल की अपेक्षा थोड़े सुंदर और छोटे बनाने लग गया, क्योंकि धीरे धीरे तकनीकी मानव सीखता है, धीरे धीरे उसमें पैनापन आता है। तो इस समय के जो हथियार हैं वो कुछ छोटे हैं, सुडौल है पूरा पाषाण काल की बजाय। राजस्थान में इस समय के जो अवशेष हैं वो लूणी घाटी, कंदमाली नदी के किनारे, भूटिया, हजारा खेड़ी, चांपा खेड़ी से इस काल के अवशेष मिले हैं। मध्य पूरा पाषाण काल के अवशेष इन स्थानों से मिले हैं। उच्च पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल का जो समय है वो है 40,000 से ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व के उच्च पूरा पाषाण काल। इस काल में छोटे, हल्के एवं कुशलता पूर्वक बनाए गए उपकरण प्राप्त हुए हैं, जिसमें स्क्रैपर ये आयताकार प्रकार का हथियार था और पॉइंट ये त्रिभुजाकार का विशेष उल्लेख करना यहाँ जरूरी है, क्योंकि ये दोनों उपकरण इस समय के विशेष उपकरण है और प्राप्त हुए हैं। इस संस्कृति के अवशेष बूढ़ा पुष्कर अजमेर से, चित्तौड़ में बेड़च नदी की घाटियों में, लूणी नदी व उसकी सहायक नदी की घाटियों में प्राप्त हुए हैं। इसके साथ विराटनगर से भी उच्च पूरा पाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो ये था पूरा पाषाण काल, जिनके 2 काल क्रम थे। जो पूरा पाषाण काल को हमने 3 भागों में बांटा, और जैसे पूरा पाषाण काल 5 लाख से 1 लाख वर्ष ईसा पूर्व है, फिर मध्य पूरा पाषाण काल 1 लाख से 40,000 ईसा पूर्व है, फिर पूरा पाषाण काल 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। अब हम लेते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल का जो समय है वो है 10,000 ईसा पूर्व से 5,000 ईसा पूर्व तक। अब हम 5,000 ईसा पूर्व तक पहुंच चुके हैं। इस काल का मानव है वो पशुपालन करने लग गया था। मध्य पाषाण काल में आते आते धीरे धीरे तब्दीली हो गई, क्योंकि पूरा पाषाण काल में जो मानव था वो यायावर था, एक दूसरी जगह से बट घूमता रहता था, उनका कोई स्थायी निवास नहीं था। जहां शिकार के लिए पशु या कंदमूल खाने के लिए मिलते वहीं चला जाता था। लेकिन मध्य काल में वो एक जगह रहने लगा, फिर भी वो स्थायी रूप से एक जगह अभी तक भी उन्होंने नहीं अपनाई। इसलिए पशुपालन उनका व्यवसाय था, ताकि वो पशुओं को जहां वो साथ जाए वहां ले जाए। इसलिए इस समय के मानव का जो प्रमुख व्यवसाय था वो था पशुपालन। इस काल के अवशेष हैं वो बागोर भीलवाड़ा से, तिलवाड़ा बाड़मेर में लूणी नदी के किनारे, सोहनपुरा सीकर से, दर्रा कोटा से, हरसोरा सामदा अलवर से और विराटनगर जयपुर से इस काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। भीलवाड़ा में स्थित बागोर नामक स्थान से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। बागोर जो सभ्यता है, बागोर स्थान है, वहां से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। यह था मध्य पाषाण काल। अब आगा उत्तर पाषाण काल, जिसे हम क्या कहते हैं, नव पाषाण काल। क्योंकि इस नव पाषाण काल इसलिए कि इसने एकदम से मानव के जीवन को बिल्कुल ही परिवर्तित कर दिया। बिल्कुल परिवर्तित कर दिया कैसे कि यहाँ आते आते मानव है वो स्थायी रूप से एक जगह निवास करने लग गया, और अब पशुपालन की बजाय कृषि जो है उनका प्रमुख व्यवसाय हो गया। क्योंकि जब वो एक जगह रहेगा तो खेती बाड़ी आराम से वो करने लग गया। तो इसलिए इसे नव पाषाण काल के रूप में भी जाना जाता है, और इसका काल है 5,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व। 5,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व। और इस समय के आसपास राजस्थान में कई संस्कृतियां हैं वो हमारे सामने आई, कालीबंगा, आड़ वाले, वो सभी इसके तरह की है। तो यह था उत्तर पाषाण काल का समय 5,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक। गार्डन चाइल्ड ने इस काल को पाषाणकालीन क्रांति कहा है, क्योंकि इस काल में आधुनिक सभ्यता, जाति व्यवस्था, कृषि कार्य
इनकी नींव रखी गई। इसलिए वो आज जाति जो व्यवस्था हम देख रहे हैं वो उसी समय की है। आधुनिक सभ्यता का जो बीजारोपण है वो इस काल में हुआ। इसलिए गार्डन चाइल्ड ने उत्तर पाषाण काल को या नव पाषाण काल को पाषाणकालीन क्रांति कहा। पशुपालन के साथ कपास की खेती और बलि देने की प्रथा की भी इस समय शुरुआत हुई, क्योंकि कालीबंगा जो सभ्यता है उसमें आप देखिए कई एक दो मूर्तियां मिली है जिसमें व्यक्ति है वो पशु को लेके जाता हुआ दिखाई दे रहा है। कई व्यक्ति बैठे हैं, तो इस बात को विद्वानों का मानना है कि ये पशु बलि का है वो है साक्ष्य है। तो इस तरह से कपास की खेती के साथ इस समय नव पाषाण काल में बलि देने की प्रथा की भी शुरुआत थी। और इस समय के मानव के हथियार बिल्कुल छोटे सुंदर आकृतियों के बने हुए हैं। इन हथियारों को लकड़ियों या हड्डियों पर चिपका कर प्रयोग किया जाने लगा था। पहले तो वो ऐसे ही थे, पत्थर के वो लगे थे, अब उनको लकड़ियों या कहीं और हड्डियां उनके ऊपर चिपका कर प्रयोग किया जाने लग गया था। राजस्थान में नव पाषाण काल के जो अवशेष हैं वो भरणी टोंक, सामतड़ी, बाड़मेर, जाजपुर, भीलवाड़ा से मिले हैं। इन स्थानों से राजस्थान में जो है वो नव पाषाणकालीन सभ्यता के जो अवशेष हैं वो प्राप्त हुए हैं। अब लेते हैं हम सिंधु घाटी सभ्यता व ताम्र संस्कृति। इस सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता व ताम्र संस्कृति का जो काल है वो है 3500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व, मतलब नव पाषाण काल में ही आ गया। कालीबंगा, हनुमानगढ़, बैरोड, अलवर, करणपुर ये इत्यादि सिंधु घाटी सभ्यता के जो है वो अवशेष यहाँ पे मिले हैं। उसके बाद में आती है ताम्र पाषाण संस्कृति, इसी समय की है। ताम्र पाषाण संस्कृति का जो काल है वो है 3000 से 1500 ईसा पूर्व है, जब मानव ने पाषाण के साथ साथ तांबे के हथियार व उपकरण बनाना शुरू कर दिया था। तो ताम्र और पाषाण दोनों मिलकर ताम्र पाषाण संस्कृति 3000 से 1500 ईसा पूर्व का काल। आहड़ व बनास संस्कृतियां जो उदयपुर है वो इसी ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति में आती है। और जियाना, गिलोंड जो भीलवाड़ा वाली है वो इसी में है। बालातल और पंचमाता ये ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति के जो अवशेष हैं यहाँ पे मिले हैं। इसके बाद में अगला जो है वो 2500 से 2000 ईसा पूर्व है। ये गेरुआ रंग के बर्तनों की संस्कृति थी, ओसीपी संस्कृति। इसके अवशेष गणेशपुर, सीकर, जोधपुरा, जयपुर में प्राप्त हुए हैं। गेरुआ रंग की जो संस्कृति आई थी बीच में, गेरुआ रंग के जो मृद भांड ज्यादा सर्वाधिक मिले वो ये है 2500 से 2000 ईसा पूर्व के बीच का जो काल था वो संस्कृति का था। और ये संस्कृति सीकर, गणेश्वर में और जोधपुरा, जयपुर में विकसित हुई थी। लो युगीन संस्कृति, लो युगीन संस्कृति का जो काल था वो है 1500 से 500 ईसा पूर्व। वैदिक काल को इस संस्कृति में सम्मिलित करते हैं। वैदिक कालीन जो संस्कृति है वो कौन सी संस्कृति में आती है? लो युगीन संस्कृति। संभवतः लोह का प्रयोग आर्यों ने किया था और लोह आयुधों के बल पर ही आर्यों ने अनार्यों को पराजित किया था। लोह उपकरणों के बड़े पैमाने पर उन्होंने जंगलों को साफ करके बड़े स्तर पर आर्यों ने खेती करना शुरू कर दिया था। लोहे के बल पर ही तो आर्यों को सेना में हथियार और लोहे के मजबूत हुए, जंगलों को साफ किया। यहाँ पाटलिपुत्र गंगा यमुना का दो आपका जो क्षेत्र था वहां पर उन्होंने काफी जंगलों को साफ करके पूर्वी मैदान है उस समय का ही बनाया हुआ है। तो ये लोह धातु की उपलब्धता की वजह से उन्होंने अनार्यों को पराजित भी किया। तो ये लो युगीन सभ्यता के जो अवशेष हैं वो सोनारी, झुंझुनू, कांतले नदी के किनारे है। बैराट और जोधपुरा ये दोनों जयपुर में, अनूपगढ़, तरखाना वाला और चकचौरासी ये श्री गंगानगर में है। यहाँ से लो युगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। नो भरतपुर से ये स्थान है जहां पर राजस्थान में लो युगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। अब इसके बाद में हम 500 ईसा पूर्व तक पहुंच गए। 500 ईसा पूर्व तक पहुंच गए। अब आगे देखिए 500 ईसा पूर्व तक आधुनिक तो पहुंच जाते हैं। 500 ईसा पूर्व से 321 ईसा पूर्व तक महाजनपद काल राजस्थान में। 500 से 321 ईसा पूर्व तक कौन सा काल है? महाजनपद काल है। अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में जो 16 महाजनपदों का उल्लेख हुआ है वो महाजनपद काल। उसके बाद में
321 ईसा पूर्व से लेकर 184 ईसा पूर्व तक राजस्थान में मौर्यों का शासन है। ये मौर्य काल था। 321 ईसा पूर्व से लेकर 184 ईसा पूर्व तक वासुदेव तक। उसके बाद में 1 ईसा पूर्व से लेकर 2 ईसा पूर्व, ये यवन सुंग कुषाण काल था राजस्थान में। आप हम आगे पढ़ेंगे इतिहास में, इसलिए इन तिथियों का ध्यान रखना जरूरी है। मूर्तियों में सब में आएगा। कई बार पूछते हैं ये कौन से कला का है, कौन सी शताब्दी में, कई शताब्दी आते हो तो फिर उस आधार पर हमें देखना है। उसके बाद में 2 ईस्वी तक आ गए, फिर 351 से लेकर 503 ईस्वी आ गई। ईसा पूर्व वाला से हम ईस्वी तक आ गए, क्योंकि 1 ईसा पूर्व से लेकर 2 ईस्वी तक तो राजस्थान में यवन सुंग कुषाण काल है। फिर 351 से लेकर 503 ईस्वी तक राजस्थान में गुप्त काल है। और 500 से लेकर 700 ईस्वी तक राजस्थान में हूण वर्धन साम्राज्य रहा। हर्षवर्धन के बाद में एक तरह से उत्तरी भारत में शक्ति शून्यता की स्थिति पैदा हो गई, और उसको भरने के लिए आपको पता ही है त्रिकूटीय संघर्ष भी हुआ। कनौज पर अधिकार को लेकर बंगाल के पाल वंश, दक्षिण भारत का राष्ट्रकूट, और गुजरात और यहाँ का राजस्थान का गुजर प्रतिहार वंश, इन तीनों के बीच में संघर्ष का उद्भव हो गया था। चलो वो इतिहास का अलग चैप्टर है। और उसके बाद में जो है 700 से लेकर 1200 तक का काल राजस्थान में राजपूत शासन काल के नाम से जाना जाता है। तो ये था इतिहास कालक्रम, इतिहास कालखंड राजस्थान का, और बेहतर तरीके से हम इसको समझ सके इसलिए इनका अध्ययन जरूरी था। अब हम देख लेते हैं कि राजस्थान के प्राचीन स्थल कहाँ कहाँ हैं। प्राचीन स्थलों में तरखाना वाला, अनूपगढ़, चक 84, बरौर, ये गंगानगर जिले में है। ओला, कुंडा, लोदरवा, सानुप्रीवा, जहाँ कृष्ण काल के चूहे के दांत मिले, ये जैसलमेर में है। सौथी, छापरी, पोंगल, सांवलिया, ये बीकानेर में है। बैराट, किरटौत, चितवाड़ी, जयपुर में है। दर नोह से स्वास्तिक के चिन्ह भी मिले। जाक बाबा की मूर्ति, यक्ष मूर्ति जो यहाँ से मिली है। बयाना का ही प्राचीन नाम श्रीपंत था, अलग से लिख दिया गया, कोष्टक में लिखा जाना चाहिए था। तो बयाना और मला है। मला से मछली पकड़ने का हार्पून यंत्र मिला है भरतपुर में। ये सभी स्थान कहाँ है? भरतपुर में। आहड़ है, जाल डोल है, इसवाल है, बालाथल है, वल्लभनगर, ये उदयपुर में है। पीलीबंगा, कालीबंगा, रंगमहल, ये हनुमानगढ़ में है। गुरारा, गणेश्वर और खहोगरा, ये सीकर में है। खेतड़ी, सोनारी, ये झुंझुनू में है। टोल माहौली, ये सवाईमाधोपुर में है। डडीकर, ये अलवर में है। रेड नगर, ये टोंक में है। बागोर, ओजियाना, बांकागांव, लाचुरा, ये भीलवाड़ा में है। दर्रा, आलनिया, तिपटिया, ये कोटा से है, कोटा में मिले हैं। कोड़ी, जायल, कुराड़ा और डीडवाना, ये नागौर जिले में है। और बूढ़ा पुष्कर, ये अजमेर में। एलाना, जालौर में। बिल्लाड़ा, मंडौर, जोधपुर में। कणसव, कोटा में। नैनवा, गरड़दा, बूंदी में। कोटड़ा, झालावाड़ में, इत्यादि राजस्थान के प्राचीन स्थल हैं। अब हम जो ये सभ्यताएं हैं उनका विस्तृत अध्ययन है, अलग अलग करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर काफी लंबा हो गया है।